हेलो दोस्तों, वेलकम टू CITC CITC पे आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसी मतलब जो ये अप्रेंटिस है जो निकला हुआ है, टोटल जो वैकेंसी है, अरे सॉरी जी, टोटल पोस्ट जो है 6777 पोस्ट है इसमें, अप्रेंटिस के लिए है। लेकिन कुछ लोग इसको दिखा रहे हैं बम्पर भर्ती आ गई, इतनी सारी भर्तियां आ गई, ये वैकेंसी आ गई, रेलवे में इतनी वैकेंसी आ गई, ठीक है, खुश हो जाइए। नहीं नहीं, देखिए भाई, ये कोई वैकेंसी नहीं है, या कहा जाए कि ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। बच्चों को ऐसे न बरगलाइए। आप यूट्यूबर हैं, अच्छी बात है, आपको अपना चैनल चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें मत डाला करिए भाई। ये साल भर का एक अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, जिसमें आप एज ए ट्रेनर के रूप में काम करते हैं, सीखते भी हैं। हाँ, इसका कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे के गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, वो मैं अभी बता दूंगा। लेकिन इस तरह से मत दिखाइए कि बम्पर भर्ती आ गई, ठीक है, इतनी सारी भर्ती आ गई, तो ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। वही लिखिए जो सच्चाई हो। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप के लिए आई हुई है 6777 सीटें, ये है ITI जो भी बच्चे किए हुए हैं उनके लिए है, और सभी ट्रेड्स में आई हुई हैं, जितनी भी टेक्निकल ट्रेड्स हैं उसमें सभी में आई हुई वैकेंसी है, ठीक है। और ये किस तरह से रेलवे में प्रॉफिट देती हैं वो भी मैं अभी चर्चा कर दूंगा। लेकिन पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें कैसे क्या क्या आपको काम करना है, किस तरह से, ये इसका लास्ट डेट कब है, और कब फॉर्म अप्लाई करना शुरू होगा, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी वो चाहिए, कहाँ पे आपको करने को मिलेगा ये आपको बताना है होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो ये जो आया हुआ है, ठीक है, अगर हम बात करें डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ऑफ नोटिफिकेशन, तो 16/7/2026 को आ गया था। अब इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिशन शुरू होगा 20 से, ठीक है, 20/7/2026 से, और लास्ट डेट रहेगा 19/8/2026, यानी 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा, और 19 अगस्त 2026 को इसका लास्ट डेट रहेगा। टोटल जो इसमें स्लॉट्स बनाए गए हैं, ठीक है, वो 6777 के स्लॉट बनाए गए हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखिए क्या क्या करना है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट होगा, वो सारी चीज़ें सुन लीजिए, ठीक है। आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कब करना है, तो 20 जुलाई से शुरू करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद आपके एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक मेरिट के हिसाब से, ठीक है, एकेडमिक मेरिट जो भी रहेगी, जैसे एकेडमिक मेरिट में क्या होगा, तो आपका जो ITI में हुआ, जो मार्क्स बने हैं उसके हिसाब से आपको क्या होगा, इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ज्वाइनिंग के पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद तब आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। ये चीज़ है, आप अपने अपने ट्रेड में भरेंगे, ठीक है, किस तरह से आपको करना है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कह रहा है कि अप्रेंटिस will be selected the basis of unit wise, trade wise and community wise merit position. Merit list, each unit is based on the percentage of obtained matriculation, हाई स्कूल में जितना पाए हैं, ठीक है, और मिनिमम 50% तो होना चाहिए, प्लस ITI में कितना पाए हैं उसके हिसाब से आपका एवरेज बनाकर क्या कर लिया जाएगा, आपको मेरिट बना दी जाएगी, और आपको क्या होगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या कर दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और इसमें दोनों लोग NCVT और CVT दोनों लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब ध्यान से सुनिए कहाँ कहाँ आपको मिलने वाला है, ठीक है, कहाँ कहाँ वर्कशॉप में मिलेगा आपको, सारे वर्कशॉप दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका कटिहार, ठीक है, वर्कशॉप में मिलेगा। फिर उसके बाद अलीपुरदौर है, ठीक है, उसके बाद रंगिया है, फिर लंबडिंग है, ठीक है, तुनिस्किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ये डिवीज़न दिए गए हैं वहाँ वहाँ पर देखिए, कटिहार बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, फिर असम में, फिर असम में, ये ठीक है। ये सारे जहाँ जहाँ पर वर्कशॉप हैं उसमें आपको जो पोस्ट दी हैं वहाँ वहाँ आपको क्या करना होगा, आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए, ये भी असम में है।
ठीक है। नीचे के लगभग सारे असम में दिए हो गए हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ आपको करने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए अब वो क्या कह रहा है, वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए मैकेनिकल के जो जो हैं, ठीक है, मैकेनिकल के कौन कौन से जो ट्रेड्स हैं उसमें, ठीक है, जैसे आपका मैकेनिकल में ही है, देखिए प्लम्बर है, ठीक है, कारपेंटर है, ठीक है, उसके बाद वेल्डर वर्कशॉप है, ठीक है, ये 1 ईयर वाले जितने हैं इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, ये ट्रेड वाले आप इसमें कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ सीधे सीधे गैस कटर, ठीक है, मशीन टूल एंड मेंटेनेंस, फीटर के लिए, टर्नर के लिए, मशीनिस्ट के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पाइप फिटर, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया है टिग और मिग वेल्डर के लिए दिया है, ये वेल्डर वालों के लिए है। स्ट्रक्चरल वेल्डर के लिए है, ठीक है। ये सारे देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, पेंटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए सब दिया हुआ है इसमें। मतलब आपके जितने टेक्निकल ट्रेड्स हैं सभी के लिए इसमें क्या दिया गया है, आपको दी गई है। और कितने ईयर्स के होने चाहिए, जैसे 1 साल का है, 2 साल का है, वो सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं, ठीक है। ये जितने भी बच्चे इस ट्रेड इन सभी ट्रेडों से हैं उन सभी के लिए ये दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे देख लीजिएगा, देखिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, पैथोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, रेडियोलॉजी, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th और 12th पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 कैटेगरी ऑफ मेडिकल टेक्नीशियन रखे जाएंगे, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब एज लिमिट देख लीजिए क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, एज लिमिट क्या है, 15 से 24 के अंदर, उससे ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। 14 15 से 24। अपर एज रिलैक्सेशन अगर देख लीजिए तो SC ST के लिए 5 ईयर्स है, ठीक है। और OBC के लिए क्या है, 3 साल। वही बच्चे पूछते हैं बार बार कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको बहुत आराम से एज रिलैक्सेशन, जितने भी SC ST के बच्चे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के 3 साल के। यानी इसका मतलब है कि आप 27 साल की एज तक वाले जितने भी बच्चे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। PWBD वाले कितने हैं, तो 10 साल के लिए वो आप कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी हैं, वो 10 साल के लिए उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक है। और आगे देखिए EWS के लिए भी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये सारे ट्रेड्स हैं जिनको मिलने वाला है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस देखिए कितनी है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि इसमें आप जान लीजिए कि जो जनरल OBC होंगे उनके लिए है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो वन कैन यू फ्रॉम फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, नहीं फीस एग्जेप्शन वही चीज़ें हैं, ठीक है, 100 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है। और क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जब अप्लाई करना शुरू किया जाएगा, जब अप्लाई होगी तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, डिटेल से बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आ जाइए क्या आपको मिलने वाला है ट्रेनिंग के दौरान, आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कितने पर मंथ होंगे वो देख लीजिए। देखिए 9,600 रुपये, अभी पहले पुराने में देखा जाए तो बहुत कम था, लेकिन अब 9,600 रुपये पर मंथ आपको क्या होगा, एज ए आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है, पेमेंट के रूप में होगा, ठीक है। अगर वही बात करें तो अगर 3rd ईयर जैसे होगा तो 15, हर 15 मतलब 2nd ईयर पर 10% और 3rd ईयर पर क्या होगा 5% क्या होंगे, बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है। आइए आगे चलते हैं। ये सारे देखिए सीट्स दी हुई हैं कि किस में कौन कितनी सीट है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद करें प्लम्बर, मैकेनिकल के जितने भी हैं, ठीक है, प्लम्बर, वेल्डर, सब में सीट दी हुई है कि कितनी कितनी सीटें आपको दी गई हैं, ठीक है। अच्छी सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीटें हैं जिसमें आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं और अच्छी जगह ट्रेनिंग के लिए मौका मिल रहा है, ठीक है। जो भी अप्रेंटिसशिप करने के लिए मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रहा है, ज़रूर करिएगा, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए,
ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूं कि जैसे ही फॉर्म शुरू होगा अप्लाई करने के लिए, मैं अप्लाई करते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आप परेशान नहीं होइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब बताऊंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो काम की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जो ज़रूरत नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है बताने का, ठीक है। आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, आप बहुत बच्चे पिछले, जो मैंने बार बार कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि अभी तो एक ही अप्रेंटिसशिप के लिए, अभी कई अप्रेंटिसशिप के लिए आने वाले हैं जल्द ही। फिर अभी अगस्त सितंबर में भी काफ़ी अप्रेंटिसशिप के लिए आएंगे। और जो बच्चे CITS कर रहे हैं वो सभी लोग इस फॉर्म को डालें, क्योंकि जब तक ये फॉर्म क्लियर होगा तब तक आपका CITS लगभग अंत होने वाला रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे CITS करके खाली होंगे तो अप्रेंटिसशिप के लिए मौका मिल जाएगा, तो आप अप्रेंटिस कर लेंगे। और अप्रेंटिस जो होता है CITS में एज ए एक्सपीरियंस में गिना जाता है, यानी अगर आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो लास्ट में जैसे ही आप CITS करके खाली होंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप बैठे रहेंगे, उससे फ़ायदा नहीं है। बल्कि आप सारे फॉर्म डालते रहिए और जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो मैं बताता रहूँगा, समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी मेरे साथ के CITS करने वाले भाई थे मेरे, मैंने सबका कहा कि सब लोग अप्रेंटिसशिप डालो, सब लोग और उन्होंने अप्रेंटिसशिप डाला, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप डालने का क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं कि अप्रेंटिसशिप करने का क्या फ़ायदा है। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो आपके लिए 2 चीज़ें वहाँ पर मैटर, 2 मुद्दों पर बात होगी, ठीक है। उसको भी मैं अभी जल्दी ही रिलीज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन आप फॉर्म जरूर डालिएगा, जितने भी CITS कर रहे हैं, जितने भी ITI करके खाली हुए, अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जरूर डाल दें। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। जितने भी बच्चे CITS अप्रेंटिसशिप करके खाली होंगे, वो जब ग्रुप डी की वैकेंसी और टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसी ऐसी आती हैं जिसमें आपको लाभ मिलता है। जैसे ग्रुप डी में आपको फिजिकल नहीं देना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ही आप अप्रेंटिस करके खाली होंगे आपको फिजिकल नहीं देना होगा, आप सीधे एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम में भी शायद 15 से 20% का कोटा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का 60 मार्क्स रहेंगे तो उससे कम ही मार्क्स में आपका क्या हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अप्रेंटिस करने के काफ़ी लाभ हैं गवर्नमेंट रेलवे, और ये सिर्फ रेलवे में ही है, ठीक है। इसका लाभ रेलवे में मिलेगा। ग्रुप डी की वैकेंसी आए, आप अप्रेंटिस करके खाली रहिए, अप्रेंटिसशिप के दौरान पढ़ाई करिए, और जैसे ही ग्रुप डी की वैकेंसी आए फॉर्म फिलअप करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, ST हो, आप जो भी कट ऑफ लगेगा उससे आप 10-15 मार्क्स भी कम रहेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और न तो आपका फिजिकल होगा, ये भी याद रखिएगा, आपका फिजिकल भी नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और कुछ ही समय में आपको एक वीडियो और रिलीज़ करूँगा कि अप्रेंटिसशिप के लिए मैंने कैसे लोगों को कहा और उसका क्या लाभ इस समय मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।